मैं करनहार भी हूं और करावनहार भी हूं। दोनों पार्टी के द्वारा वो अंत में प्रत्यक्ष होता है। विष्णु की मूर्ति के द्वारा करनहार, ब्रह्मा सो विष्णु, और शंकर की मूर्ति के द्वारा करनहार का पार्ट नहीं बजावे चाहे, लेकिन करावनहार का पार्ट बजाता है। बच्चों से करा के छोड़ेगा। ब्रह्मा का पार्ट जस्ट अपोजिट था। बच्चे करें या न करें, लेकिन ब्रह्मा को चक्कर के दिखाना है। तो तीनों मूर्तियों का पार्ट अलग अलग है। ऐसे नहीं कि विष्णु की मूर्ति में प्रवेश ही नहीं हुआ तो त्रिमूर्ति शिव क्यों कहा जाता है? बाबा या फिर एक ही करना है जो मुकर्रर रहा, या तो उसको ही करना है। इसका जो आदि से लेकर अंत तक है वो मुकर्रर है, या जो आदि में है अंत में नहीं, मध्य में है आदि में नहीं, या अंत में ही है और आदि और मध्य में नहीं, उसको याद करना है। जो आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है, वो मुकर्रर रहता है। लेकिन अंत में तो बाबा तो वानप्रस्थ हो जाएंगे, उस समय क्या होगा बाबा? वो वानप्रस्थ हो जावेंगे, लेकिन जब आत्माएं वापस परम धाम में जावेंगी तो वो अंत समय होगा या नहीं होगा? बाबा लेकिन बोला मैं पतित तन में प्रवेश करता हूँ। ठीक है, हाँ बोला मैं पतित तन में प्रवेश किया हूँ, मैं पतित पावन हूँ। हाँ तो इसमें तो जो वैष्णवी माता है वो तो पतित नहीं है। हाँ। ये जन्म में भी तो कहाँ, तो तुम कैसे साबित करोगे उसमें प्रवेश किया है? साबित नहीं है। फिर तो गुप्त है। गुप्त है तो गुप्तेश्वर इसमें है या उसमें है? वो है ही गुप्तेश्वरी। और पश्चिम बंगाल का पेड़ में क्या हुआ? जब बंटवारा नहीं हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो न पश्चिम बंगाल था न पूरब बंगाल था, एक ही बंगाल था। जब बंटवारा हुआ तो पश्चिमी पाकिस्तान में बंगाल के 2 हिस्सों में से पूर्वी बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया। बाकी कौन सा बचा? पश्चिमी हिस्सा बचा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? वेस्ट बंगाल। नहीं हुआ वो, ये प्रश्न नहीं हुआ। जैसे बिहार मतलब बिहार बाहर लाया, हाँ जी, गुजरात अंधकार की जिससे ज्ञान की रात गुजर गई है। पश्चिम बंगाल भेद क्या अर्थ होगा? बंगाल के लिए तो कितनी बार बोला जा चुका है, बंगाल फॉर ऑल। क्यों रविंद्र भाई? आवाज फैलाने में तो बनेगा, लेकिन बंगाल सब के लिए है। बंगाल है ही सारी दुनिया का बीज। बनियन ट्री यादगार कहाँ बनी हुई है? नई दुनिया की स्थापना का काम शुरू होता है 36 से, तो बीज कहाँ से पकड़ा? बंगाल से पकड़ा। तो बीज ही तो सारी दुनिया का कल्याण करेगा। और बीज रूप से जो भी कनेक्टेड होंगे, यथा राजा तथा प्रजा, सब विश्व के कल्याणकारी होंगे। बाबा बे ऑफ बंगाल का अवश्य बे ऑफ बंगाल क्या बे ऑफ बंगाल 2018 में राधा कृष्ण का जन्म होगा। जो दिल्ली में 9 लाख सीतारा का गायन है, तो 36 की अरे बुन 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 करोगे तो जो सुनने में आ रहा है वो भी नहीं आ रहा है। बाबा 2018 में राधा कृष्ण का जन्म होगा। दिल्ली में कहा है कि 9 लाख सीतारा का गायन है, तो सन 36-37 में तो 18 साल होगा, तो इसके बीच
क्या 4.5 लाख आत्मा का जन्म हो जाएगा क्या, इकट्ठा हो जाएगा? हाँ, मतलब सन वो 36 तो जन्म हो जाने के दो अर्थ भी हैं। उनका पार्ट प्रत्यक्ष हो जाएगा। पार्ट प्रत्यक्ष होना वो भी जन्म होना है। और 9 लाख सितारे आसमान में चमकेंगे तो स्थूल में तो 4.5 लाख ही होंगे, बाकी 4.5 लाख उनमें प्रवेश होंगे। तो जो प्रवेश होने वाले हैं, उन प्रवेश होने वाले का फाउंडेशन कहाँ से शुरू होता है? कौन सी आत्मा से शुरू होता है? हैं? मम्मा और बाबा से। तो जैसे मम्मा और बाबा किसमें प्रवेश करते हैं, ये प्रत्यक्ष हो जाता है आदि में, ऐसे ही जो 4.5 लाख हैं जन्म लेने वाले या बुद्ध रूपी पेट में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले, वो पहले ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे, पता चल जाएगा इस आत्मा का इसमें प्रवेश होता है। जैसे राधा कृष्ण साकार में जन्म ले लिया, वैसे 2036 के बाद वो आत्माओं को जन्म होगा स्थूल में। ये अपने अपने योग बल की बात है। योग बल पक्का होगा तो शरीर 100% निरोगी बनेगा। योग बल में कच्चापन होगा या दूसरे धर्म पिताओं से प्रभावित होगा तो कच्चापन आ जाएगा। बच्चा प्रत्यक्ष नहीं होगा पूरा। इसलिए 9 लाख की जो संख्या है, वो सतयुग का जो पहला जन्म होगा 150 वर्ष, उस 150 वर्ष के अंत में 9 लाख जनसंख्या ऊपर से उतरने वाली आत्माएं जो नीचे आके राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेंगी और लक्ष्मी नारायण जैसे माँ बाप से पालना लेंगी, वो 150 साल में प्रत्यक्ष होंगी। प्रैक्टिकल साकार शरीर से। बाबा एक मूली में सुना है, बहुत पुराना है, मतलब बाबा कितना दिन के लिए प्रैक्टिकली आते हैं धरती पर? तो बाबा बोला उत्तर दिया 60 से 65 तक, 60 से 65 ईयर्स के लिए। तो बाबा अभी बोला आदि से अंत तक बाबा ही तो रहेंगे, लेकिन 60 से 65 ईयर कैसे, कहाँ से लागू होता बाबा? बाबा किसे कहा जाता है? साकार निराकार। तो अंत तक रहेगा या नहीं रहेगा? बाबा जब कहते हैं तो जरूर साकार है। और साकार तो मुरली में बोला है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो ये प्रश्न ही गलत हो जाता है, कब तक रहेगा? ना मूली में सुना 60 से 65 इयर्स के लिए बाबा आते हैं, ऐसा सुना, इसीलिए है 60 से 65 साल के लिए बाबा आते हैं। तब कौन साल, कौन इयर्स से लागू होता है, ये मेरा प्रश्न। 76 से तो 76 से होता, 60 इयर्स हम काउंट किया, उस समय आप देखते हैं 36। उस समय बाबा पहचान में आता है, हैं? कुछ ब्राह्मण परिवार, छोटा सा परिवार, वो बाबा पहचान में आ जाता है। ब्रह्मा ने पहचाना तो बाप की प्रत्यक्षता मुरली में क्यों है? बाप की प्रत्यक्षता सन 36 से होती है क्या? जय श्री राम। और आगे अरे खड़े 3.5-4 साल का अंदर बाबा, हाँ 3.5-4 साल में तो वैष्णो देवी का प्रत्यक्ष होने वाला है, तो अभी क्यों नहीं बाकी है?
4.5 साल में क्या? 3.5-4 साल में तो वैष्णो देवी का प्रतिष्ठा का टाइम है ना। हाँ हैं? 4.5 साल वैष्णो देवी की प्रत्यक्षता का टाइम है और 2004 में रुंग सहित शूटिंग का टाइम पूरा हो गया। 7.5 में शूटिंग 2004 में, तो 2004 के बाद 4.5 साल जेड कर दो। 3.5 तो बाबा और 10 तो 3.5 98 और जो 99 है वो द्वापर युग की शूटिंग पूरी होती है रुंग वर्ष सहित। तो कलयुगी शूटिंग कब से शुरू हुई? 98-99 में तो द्वापर युग की शूटिंग पूरी हुई। फिर कलयुगी शूटिंग कब से शुरू करें? 2000 से, जब से मेले मलाखड़े शुरू होते हैं। मेले मलाखड़े कौन से युग में शुरू होते हैं? कलयुग में शुरू होते हैं। तो 2000 में कलयुगी शूटिंग की शुरुआत हो गई। टोटल शूटिंग कितने साल चल रही है? 16 साल सतयुग के लिए, 12 साल त्रेता के लिए, 8 साल द्वापर के लिए, तो कलयुग की शूटिंग 4 साल। कब पूरे होते हैं? रुंग सहित 2004 में पूरा होता है। अब 4.5 साल उसमें ऐड कर दो, 8.5 हो रहे हैं। माता जी का खुशी था आपको पकड़ने में। शिव मंदिर बाबा शिव मंदिर काली होगी। बाबा दिखा दिए सबको, बाबा सबको दिखा दिए। कितना खुशी है माता जी। पोता मिल है, पोता मिल। हाँ जी, आप बोले थे 14 साल फिर 7 साल। हमारे बोले की बात नहीं, जो लॉजिकल है उसे पकड़ना है। लॉजिकली एक एक वर्ष गिनाई दिया। जनसंख्या तब बढ़ती है जब चित्र और लिटरेचर छपना शुरू हुआ। सतयुग की शूटिंग शुरू हो गई, जनसंख्या वृद्धि शुरू हो गई। कब से हुई है? अरे सतयुगी शूटिंग कब से कब तक? 60-61 से लेकर के 76 तक, 75-76 तक, ये 16 साल हुए सतयुगी शूटिंग के। और 77 वर्ष हुआ संपूर्णता वर्ष, रुंग वर्ष मिला के। 1 वर्ष ऐड हुआ। उसके बाद त्रेता युगी शूटिंग 12 वर्ष में। जो शास्त्रों में जो बात बोली गई, कलयुग से द्वापर दुगुना, त्रेता तिगुना और सतयुग चौगुना। तो त्रेता युगी शूटिंग के 12 साल 77 के बाद ऐड कर दिए। कितना आया? 89। 1 वर्ष रुंग का ऐड कर दिया, कितना आया? 90 हो गया। फिर द्वापर युग की शूटिंग कितने साल? 8 साल। 8 साल द्वापर युग की शूटिंग पूरी हुई और कंस की जेल में कृष्ण का प्रत्यक्षता वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता वर्ष मनाया गया।
कौन से सन की बात है? 98। ये 8 साल हो गए द्वापर युग की शूटिंग के। अब उसमें रुंग वर्ष जोड़ दिया, 99 हो गया। 99 के बाद कलयुग की शूटिंग कितने साल होनी चाहिए? 4 साल ऐड कर दिए। कब पूरा हुआ? 2003 में। 1 वर्ष रुंग का ऐड कर दिया, 2004 पूरा हुआ। और 3.5 कहाँ से निकाल लिया? नहीं बाबा, अंतराल का टाइम जैसे बोले थे, ब्रह्मा का पीरियड 14 साल, फिर शंकर का पीरियड 7 साल, फिर ऐसा करके तो 2004 से 3.5 विष्णु की मूर्ति प्रत्यक्ष होने में कितने साल लगेंगे? बताया ना, ब्रह्मा को प्रत्यक्ष होने में 14 साल। सन 36 से लेकर के और 47 तक कितने साल लगे? 36 से 47 हैं? अंदर अंदर प्रत्यक्ष होने में, बाहर की दुनिया में नहीं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम का जो उद्घाटन हुआ, पहला सेंटर कौन से वर्ष में खुला है? अरे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा ना, किसके नाम पर आधार पे होकर के ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा? ब्रह्मा के नाम पर। तो वो पहला सेंटर कहाँ खुला? नहीं, माउंट आबू दिल्ली में कमला नगर सेंटर खुला, पहला सेंटर। तो कितने साल हुए वहां तक है? 37 से लेकर के 51-52 तक 14 साल हुए। 14 साल हुए। क्यों? 36 से शुरू हुआ यज्ञ और 51-52 में जाकर के उसका फाउंडेशन पड़ा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का, है? 16 साल हुए। ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष होने में 16 साल और दूसरी मूर्ति शंकर को प्रत्यक्ष होने में कितने साल हुए? सन 68 में जनवरी में शरीर छोड़ा पहली मूर्ति ने, है? 69 से 18 जनवरी। हाँ, तो 76 तक कितने साल हुए? 8 साल हुए। कम से कम 8 साल। अगर संपूर्णता वर्ष मिलाएं तो और आधा साल बढ़ जाएगा। कम से कम 8 साल। वहां 16 साल और यहाँ आधा 8 साल। अब तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगेगा? 4 साल। यहाँ अभी खलबली पड़ रही है। 2009 में प्रदर्शन होंगे क्या? अरे खलबली क्यों पड़ रही है? टाइम तो होने दो। हाँ जी, सन 76 में। हाँ जी, कोई निमित्त बनी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी एडवांस पार्टी का फाउंडेशन डालने के लिए, क्योंकि हमारा तो प्रवृत्ति मार्ग है। तो ये बात निकली कि सन 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। मुरली में बोला लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा, लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा। तो जो पाठ लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष हुआ वो प्रैक्टिकल में स्टेज में तो आया नहीं। प्रैक्टिकल स्टेज में कोई और ब्रह्मा कुमारी आ गई। जो आ गई
उसकी दलील ये है कि फाउंडेशन हम डाल रहे हैं और लक्ष्मी कोई और बन जाएगी, पार्वती कोई और बन जाएगी। ये कैसे हो सकता? और वो विरोधाभास यहां तक बढ़ा कि प्रत्यक्षता होने से पहले ही धैर्य टूट गया और विरोधी पार्टी बन गई। उसके बाद जगदम्बा बच्ची प्रत्यक्ष होती है, वहां भी यही झगड़ा। फाउंडेशन सारा एडवांस पार्टी का हमने डाला, सारा वजन हमने उठाया। देखें कौन सी लक्ष्मी निमित्त बन जाती है। और कौन आती है? कोई पार्वती आरवती नहीं आने वाली है। आती है तो हम फ्रंट में खड़े होते हैं। तो बात बिगड़ जाती है। ऐसे ही बाप तो घड़ी घड़ी मुरली में बोलते हैं, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। लेकिन जब नैया डोलती है और तूफान आते हैं जोर जोर से, तो जो अनिश्चय बुद्धि आत्माएं होती हैं वो नवैया से छलांग लगा देती हैं। तिनके का सहारा ले लो, कुछ नहीं होने वाला है, नैया डूब गई, हम भी डूब जाएंगे साथ में। बहुत प्रश्न उत्तर आते हैं। आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अगर आते हैं तो बाप का महावाक्य झूठा हो जाता है। नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। निश्चय बुद्धि विजयते नहीं बन सकेंगे, घाटा पड़ जाएगा। बाबा बोला ये बाप जब आए हैं वो भी कायम, वो भी मतलब कौ को नहीं छोड़ा। जैसे कि कायमगंज, कंपेल, कलकत्ता और कराची। क्यों क्यों क्या क्यों फिर क्यों है? कौ का कोई मतलब होगा ना। का माने ब्रह्मा, का माने ही क्या होता है? कहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम। केशव का मतलब ये का ईश, का माने ब्रह्मा, ईश माना ब्रह्मा का ईश्वर शिव बाबा। तो का अर्थ ही होता है आदि। हाँ जी। अब चाहे कलकत्ता हो, चाहे कराची हो, चाहे कायमगंज हो, चाहे कंपिल हो, चाहे कन्नौज हो, और चाहे कानपुर हो। हाँ, पहला सेंटर ही खुलता है सेवा के लिए। पहला सेंटर कौन सा खुलता है? कमला नगर। शुरुआत ही सेवा की ब्रह्मा से होती है। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं बनेगा तो सेवा भी शुरू नहीं हो सकती। सन 47 से पहले कोई पब्लिक की सेवा हुई क्या? कोई सेवा नहीं हुई। ओम शांति।